बात बहुत समय पहले की है, जब परीलोक में सनाया नाम की एक गरीब परी रहती थी। सनाया परी बहुत दयालु और नेक थी। वो अपने गरीब कॉलोनी में रहने वाली बाकी गरीब परियों की मदद किया करती थी। उनकी कॉलोनी से दूर एक आलीशान बंगला था। उस बंगले में करीना नाम की एक अमीर और घमंडी परी रहती थी। करीना परी सनाया परी को देखकर बहुत ईर्ष्या करती थी, क्योंकि सनाया परी दिखने में बहुत ही सुंदर थी। एक दिन की बात है, करीना परी अपने कुछ सहेलियों के साथ शॉपिंग करने मार्केट गई हुई थी। तभी रास्ते में उसे सनाया परी मिली, जो एक गरीब बूढ़ी परी को खाना खिला रही थी, जिसे देखकर करीना परी उसका मजाक उड़ाने लगी। अरे देखो तो इस फटीचर को, गरीबों की मसीहा बनती फिरती है। खुद के घर खाने के लिए अन्न का दाना नहीं, चली है दूसरों का पेट भरने। करीना परी, इतना घमंड अच्छा नहीं। हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। यही रानी परी ने हमें सिखाया है। बंद कर अपनी बकवास, अपना प्रवचन अपने पास रख, समझी? इतना कहकर करीना परी अपनी सहेलियों के साथ वहाँ से जाने लगी। तभी करीना परी की एक सहेली जूली परी बोली, यार करीना, वो गरीब परी तो है, लेकिन दिखने में कितनी सुंदर है ना। अपनी सहेली के मुंह से सनाया परी की तारीफ सुनकर करीना गुस्से से लाल हो गई और अपनी सहेली को भला बुरा कहने लगी। मेरी सहेली होकर उस फटीचर की तारीफ कर रही है, चली जा यहाँ से। मुझे तुझ जैसी सहेली की कोई जरूरत नहीं है, समझी? हाँ, जा रही हूँ। मुझे भी तुझ जैसी घमंडी लड़की से दोस्ती नहीं रखनी। इतना कहकर करीना परी की सहेली जूली परी गुस्से से वहाँ से चली गई। फिर कुछ दिनों बाद परीलोक में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट की घोषणा हुई। ये खबर पूरे परीलोक में आग की तरह फैल गई। सनाया परी भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती थी, लेकिन उसके पास मेकअप का सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वहीं दूसरी ओर करीना परी भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए महंगे महंगे मेकअप प्रोडक्ट शॉपिंग मॉल से खरीद कर लेकर आई। ब्यूटी कॉन्टेस्ट शुरू होने में सिर्फ एक ही दिन बाकी था। सनाया परी उदास होकर बगीचे में बैठी हुई थी कि तभी जूली परी उसके पास आई और बोली, अरे सनाया, तुम आज इतनी उदास क्यों लग रही हो? क्या बात है? तुम्हें पता है परीलोक में ब्यूटी कॉन्टेस्ट होने वाला है। तुम भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रही हो ना? मन तो मेरा भी बहुत है, पर मेरे पास मेकअप का सामान नहीं है। ब्यूटी कॉन्टेस्ट में तो सुंदर दिखना बहुत जरूरी है ना? पर सनाया, तुम तो हो ही इतनी सुंदर। तुम थोड़ा बहुत मेकअप लगाओगी तो तुम्हारी खूबसूरती पर 4 चांद लग जाएगा। मेरे पास मेरी मेकअप किट है, तुम चाहो तो उसे इस्तेमाल कर सकती हो। क्या क्या सच में? थैंक यू सो मच जूली। दोस्ती में नो थैंक्स नो सॉरी। मैं अभी तुम्हें अपना सारा मेकअप का सामान देती हूँ और मुझे पता है ब्यूटी कॉन्टेस्ट में तुम ही जीतोगी। फिर अगली सुबह जूली परी द्वारा दिए गए मेकअप से सनाया परी ने अपना मेकअप किया और ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने चली गई। कंपटीशन हॉल में पहले से ही मौजूद करीना परी सनाया परी को देखते ही जल उठी। अरे ये भिखारन इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने क्यों आ गई? लेकिन मुझे पता है विनर तो मैं ही बनूंगी। लेकिन करीना परी की खूबसूरती सनाया परी के सुंदरता के सामने फीकी पड़ती नजर आई। आखिरकार ब्यूटी कॉन्टेस्ट की विनर सनाया परी बनी। ये देख करीना परी गुस्से से वहाँ से चली गई। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। फिर एक दिन रोहन नाम का एक सुंदर नौजवान सनाया परी से मिलने आया, जो परीलोक में रहने वाली जादूगरनी मोहिनी का बेटा था। रोहन मन ही मन सनाया परी से बहुत प्यार करता था। फिर एक दिन हिम्मत करके रोहन अपने दिल की बात बताने सनाया परी के पास गया और उससे कहने लगा, हेलो सनाया, मुझे तुम्हें अपने दिल की बात बतानी है। मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पर तुम तो जादूगरनी के बेटे हो ना, और अमीर भी। तुम्हारा और मेरा मेल नहीं हो सकता रोहन। सनाया, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? प्यार में अमीर गरीब नहीं देखा जाता। प्लीज मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। आखिरकार सनाया परी ने रोहन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। ये बात जब करीना परी को पता चली तो ईर्ष्या से वो जल उठी।
क्योंकि वो भी मन ही मन रोहन को पसंद करती थी। मेरे होते हुए मैं रोहन की शादी इस सनाया की बच्ची से कभी नहीं होने दूंगी। पहले ब्यूटी कॉन्टेस्ट अपने नाम कर लिया और अब मेरे रोहन को मुझसे छीनना चाहती है। मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। वहीं दूसरी ओर रोहन शादी की बात पक्की करने अपनी जादूगरनी माँ मोहिनी को लेकर सनाया परी के घर आया। रिश्ता पक्का करने के बाद जादूगरनी मोहिनी ने सनाया परी को अपने पास बुलाया और कहा, सनाया, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। ये मेरा जादुई मेकअप बॉक्स है। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। इससे मेकअप करने के बाद तुम और ज्यादा सुंदर लगोगी। ये सब करीना परी चोरी छुपे खिड़की के बाहर खड़ी देख रही थी। वो गुस्से में कहती हैं, अच्छा, तो जादूगरनी ने इस फटीचर को अपना जादुई मेकअप बॉक्स दिया है। ये बॉक्स मैं हर कीमत में हासिल करके रहूंगी। इतना कहकर करीना परी वहाँ से चली गई और बाजार से जाकर हूबहू वैसा ही मेकअप बॉक्स खरीद कर ले आई और उस मेकअप बॉक्स में ढेर सारा केमिकल मिला दिया। फिर मौका पाकर चुपके से करीना परी उस मेकअप बॉक्स को लेकर सनाया परी के घर में दाखिल हुई। उस समय सनाया परी घर पर नहीं थी। ये देखकर करीना परी फटाफट से जादुई मेकअप बॉक्स उठाकर उसके बदले दूसरा मेकअप बॉक्स रखकर वहाँ से भाग गई। उसके बाद करीना हंसते हुए कहती है, अब देखती हूँ तेरी शादी कैसे मेरे रोहन से होती है। फिर अगली सुबह सनाया परी ने नहा धोकर जैसे ही उस मेकअप बॉक्स से अपना मेकअप किया, सनाया परी का चेहरा जलने लगा और देखते ही देखते उसका रंग काला पड़ गया। ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? मैं इतनी बदसूरत कैसे हो गई? ये कहते हुए सनाया रोने लगी। तभी रोहन उससे मिलने आया। रोहन, मुझे देखकर अब मुझसे नफरत करने लगेगा। अब मैं क्या करूं? ये कहते हुए सनाया परी ने अपना चेहरा छुपा लिया। अरे सनाया, तुमने अपना चेहरा क्यों छुपा रखा है? कुछ नहीं रोहन, अभी तुम जाओ यहाँ से। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ये कहकर सनाया परी ने घर का दरवाजा बंद कर दिया। अरे, इस सनाया को क्या हो गया है? ये ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है? ये देख दूर खड़ी करीना परी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। फिर इतराते हुए रोहन के पास आई और उससे बोली, रोहन, चलो ना मेरे साथ मेरे घर। वहाँ बैठकर एक साथ कॉफी पीते हैं। नहीं, मेरा मूड खराब है। मैं घर जा रहा हूँ। इतना कहकर रोहन वहाँ से चला गया। वहीं दूसरी ओर करीना परी घर जाकर उस जादुई मेकअप बॉक्स को देखकर बोली, मुझे कैसे भी करके रोहन को अपनी सुंदरता के जाल में फंसाना ही होगा। क्यों ना मैं जादुई मेकअप बॉक्स से अपना मेकअप करूं, फिर मैं और ज्यादा सुंदर दिखने लगूंगी। ये कहते हुए करीना परी ने जैसे ही वो जादुई मेकअप बॉक्स खोला तो उसमें से एक जादुई ब्रश बाहर आया। करीना परी ने जादुई ब्रश से अपने चेहरे पर मेकअप करना शुरू किया। देखते ही देखते करीना परी का चेहरा जलने लगा और उसका चेहरा एक भयानक चुड़ैल की तरह दिखने लगा। ये मेरे खूबसूरत से चेहरे को क्या हो गया? मैं तो किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही हूँ। ये कहते हुए करीना परी फूट फूट कर रोने लगी। इस तरह करीना परी को उसके किए की सजा मिल गई। वहीं दूसरी ओर जादुई मेकअप बॉक्स और जादुई ब्रश उड़ता हुआ वापस सनाया परी के पास जा पहुंचा। वहां पहुंचकर जादुई ब्रश जादुई मेकअप से सनाया परी का चेहरा बिल्कुल ठीक कर उसे पहले से भी ज्यादा सुंदर बना दिया। ये देख शनाया परी खुशी से झूम उठी। फिर कुछ दिनों बाद शनाया परी और रोहन की बड़ी ही धूमधाम से शादी हो गई और सनाया परी अपने ससुराल जाकर खुशी खुशी रहने लगी।